नमस्कार। आप सभी को स्वागत करते हैं गुरुकुल दावसरम नॉलेज चैनल में। आशा कर रहे हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है कि आखिर कवच की आवश्यकता क्यों होती है, सुरक्षा घेरा की आवश्यकता क्यों है। क्या सुरक्षा घेरा लगाने से हमारी रक्षा होती है या फिर हमारी जो है पूरी तरह से जो है मन एकाग्रित रहता है। क्या हम जो माता रानी को प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं या फिर कुछ भी हम साधना कर रहे हैं, हमारे इष्ट देव क्या हमारी रक्षा नहीं करेंगे कि हमें कवच की आवश्यकता क्यों रहती है। बहुत सारे सवाल होते हैं इसके बारे में और आज एक एक करके हम जवाब देने वाले हैं। देखिए, सर्वप्रथम एक ही बात है कि साधना खंडित होना मतलब आप क्या समझते हो कि जब आप सुरक्षा घेरा नहीं लगाते हो, कोई आपको लात घूसे मारेंगे या कोई आपको ऐसे लात मारेंगे कि आप साधना से उठ जाओ, आपको साधना नहीं करना है। ऐसे विभिन्न प्रकार की सोच आपके मन में चलता रहता है। क्या कवच लगा देने से कोई शक्ति आपको आके प्रहार नहीं करेगा? ये विभिन्न प्रकार की सोच है। लेकिन आपको हम जो बताने वाले हैं, एक पॉइंट पे बताने वाले हैं, एक लॉजिक पे बताने वाले हैं। देखिए, सर्वप्रथम एक बात मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप हमारी बात को छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं कि कवच आप सुरक्षा घेरा लगाइए, तो आप इस बात को छोड़ दीजिए कि हम कह रहे हैं, ठीक है। हमारा रेफरेंस ना लेते हुए आप अगर कोई भी प्रकार की तंत्र साधनाएं, आप अगर तंत्र का साधना कर रहे हैं, तंत्र मार्ग में आप जाते हैं या फिर किसी भी प्रकार की जो है आप पाठ करते हैं, इवन दो वैदिक कर्मकांड में भी क्यों अपसर्वंतु देवभूता करके जो मंत्र है उसमें क्यों कहा जाता है कि आप जो है कोई भी प्रकार की पीली सरसों है या फिर कुछ भी हो उसके आप क्यों उसको जो है चारों तरफ आप बिखेर देते हैं या फिर उसको क्यों देते हैं कि कोई भी प्रकार की नेगेटिव चीज़ है वो यहाँ से चले जाए। देखो, कवच इसलिए नहीं कि आपको जब मंत्र जाप करेंगे तो आपको सुरक्षा घेरा ना लगाएं तो आपको कोई लात घूसे मारे। सर्वप्रथम यही बात होता है जब मंत्र साधक कोई साधनाएं करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल उसको नकारात्मक ऊर्जा ही उसकी परीक्षा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे शक्ति होते हैं जो कि उसकी परीक्षा लेते हैं। कोई भी ओरा, कोई भी एनर्जी की जो ओरा होती है, वो जब आपकी ओरा के साथ उसकी कांटेक्ट होता है तो उससे आपकी ओरा प्रभावित होता है। उसी बीच में अगर मंत्र का जो ओरा होता है उसको अगर बीच में रख दिया जाए तो आपके और उसके उस ओरा के बीच में एक दीवार खड़ा हो जाता है जिसको वो ओरा भेद नहीं कर सकता है और आपकी मन विचलित नहीं होता है। वरना मंत्र साधना करते समय कोई अगर आपको कोई ऐसी मन में विचलता आती है, मन विचलित हो जाता है, तो आप साधना छोड़ के उठ सकते हैं, आप साधना छोड़ के भाग सकते हैं, आप कोई दूसरे जगह पे जा सकते हैं। यहाँ साधना नहीं करना है, वहाँ बैठना है, अच्छा ये दीपक तो बिल्कुल भी बेकार है। विभिन्न प्रकार की आपके मन में सोच आते रहते हैं। तो सुरक्षा घेरा हर साधना में आवश्यकता होता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है। पहली बात है, अगर जिसको विश्वास नहीं है कि अच्छा हमें कोई सुरक्षा घेरा पर कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो माता बुलाते हैं, नवाण मंत्र जाप करते हैं, हमें क्या दिक्कत हो सकती है, आप करिए, आपको कोई समस्या तो नहीं होगी। लेकिन क्या आप विभिन्न प्रकार की एनर्जी जो है उनकी ओरा को आपकी ओरा के साथ जब कनेक्ट होता है, क्या आप उसको संभाल पाएंगे? आपकी कुंडलिनी ऊर्जा क्या उस चीज़ को संभाल पाएगा? अगर संभाल नहीं पाएगा तो आपको डिस्टर्बेंस होगा। ये फिजिकल डिस्टर्बेंस को तो दूर की बात छोड़िए, आपको मन में डिस्टर्बेंस आएगा कि आज साधना नहीं करेंगे, कल करेंगे और कभी करेंगे, ऐसे करके विभिन्न प्रकार की सोच आता है। इसीलिए आपने देखा होगा, आप कोई भी महाविद्या की साधनाएं करें, मंत्र जाप करें, पूजा पाठ करें, उसमें कवच जरूर दिया जाता है। तो वो कवच क्यों दिया जाता है? कवच एक शील्ड क्यों दिया जाता है? वैसे तो आप मेरी बात को ना कर सकते हो, लेकिन क्यों कवच दिया जाता है? अब कवच पढ़ने का महत्व क्या होता है? कोई भी साधना का कवच एक अभिन्न कैसे एक अंग रहता है कि इसको जरूर करना ही करना है। अच्छा वो बात छोड़िए, मेरे बात अलग बात है। लेकिन दुर्गा सप्तशती का तो बहुत जानकार हैं, बड़े बड़े लोग दुर्गा सप्तशती के बारे में बहुत सारे विभिन्न प्रकार की बात बोलते हैं। तो दुर्गा सप्तशती में क्यों कवच दिया जाता है? उसका भी तो कोई महत्व होगा। क्या देवी की वर्णना कर रहे हैं, देवी की महात्म्य क्या पाठ कर रहे हैं, उसमें भला आपको क्या दिक्कत हो सकता है? अगर जो लोग बोलते हैं माँ तो माँ है, हम नवाण मंत्र जाप करते हैं, कवच की क्या आवश्यकता है? तो देवी दुर्गा सप्तशती में कवच की आवश्यकता क्यों है?
अच्छा, अभी तक अगर आपने ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको अगर पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर लाइक करना। ये लाइक करने का मतलब ये नहीं कि हम लोगों को दिखाना चाहते कौन लाइक कर रहा है कौन नहीं, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी तक कौन लाइक डिसलाइक करता है वो भी पता नहीं चलता, लेकिन हम इस बात को समझना चाहते हैं कि यहाँ तक आपने सही सुना है या नहीं, या फिर अभी तक छोड़ के चले गए हैं, कितने लोगों ने सुना है। तो आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि कवच या सुरक्षा घेरा, ये इसको आप नकार नहीं सकते कि इसका कोई काम नहीं है, इसका काम होता है। फिजिकली आपको कोई आके कोई आघात नहीं करता है। ऐसे हो सकता है कोई दूसरे प्रकार के साधना में जो भूत वगैरह को पूजा करते हैं उनको हो सकता है कोई भूत आके लात मारे, लेकिन हम जिस प्रकार से मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं कि श्री गणेशाय नमः मंत्र का, या फिर कोई जो वक्रतुंड मंत्र का, शिवजी का मंत्र का, दूसरे मंत्र का, किसी भी मंत्र का एक एक माला जाप करें, आपको कोई भी लात भूसा पड़ने वाला नहीं है, ये बेफिक्र रहिए। लेकिन जो साधनाएं होती हैं 11 दिवसीय होते हैं, 21 दिवसीय होते हैं, उसमें कहा जाता है कि हनुमान चालीसा या फिर जो है आप किसी भी प्रकार की सुरक्षा घेरा का पालन करें, या फिर कम से कम आप कवच का पाठ करें। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हनुमान चालीसा से आप अपने घर का, अपना सुरक्षा और मंत्र जाप करते समय अपना सुरक्षा कर सकते हैं। तो अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो जल्द जल्द वीडियो आएगा, और आप लोगों को है जो भी है एक अच्छा प्रकार का, जो मैं जानता हूँ मेरे ज्ञान से जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, आपको मैं शेयर करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।